अगर 100 साल तक प्रोस्टेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं ना, कि चाहते हैं कि प्रोस्टेट का भार नहीं बढ़े और ना ही कभी जिंदगी में बार बार पेशाब आए, तो मेरे भाई आज से आप इन बीजों को खाना शुरू कर दीजिएगा। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाइयों को और माताओं बहनों को। देखिए, इस चैनल पर आपको मैं ना बिल्कुल देसी भाषा में जानकारी देता हूँ। कोई भी ऐसी मेडिकल टर्म मैं कभी यूज़ नहीं करता। अगर वो यूज़ करूँगा तो आपकी जो बातें आपको बताऊँगा ना, वो सर के ऊपर से चली जाएंगी। इसलिए आपको मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ, गाँव का बंदा हूँ, शुद्ध देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। खैर, अब आप समझिए कि प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए, जब तक आप जिएंगे 100 साल 200 साल, तब तक स्वस्थ रखने के लिए कौन से बीज आप लोगों को खाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता कहाँ पर है, और प्रोस्टेट का भार बढ़ने से ही पेशाब ही क्यों बार बार आता है। थोड़ा सा यार मुझे लगता है कि एक एक सेकंड रुकिए। अब ठीक है। प्रोस्टेट का भार बढ़ने से पेशाब बार बार क्यों आता है। देखिए, आपकी जो पेशाब की थैली होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जो पेशाब की थैली होती है उसके जस्ट नीचे लगा होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पर समझना है आप लोगों ने, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट का भार जब बढ़ता है तो पेशाब क्यों आता है बार बार, ये समझना पड़ेगा आपको। बड़ा ही मेन पॉइंट है यार वीडियो का, मेरे भाई मिस मत करना, डायरी पे लिख लीजिएगा। जब कभी प्रोस्टेट का भार बढ़ता है तो पेशाब बार बार आता है, क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर पेशाब की नाली गुजरती है, यूरिथ्रा बोलते हैं इंग्लिश में। वो कंप्रेस होती है। जब भार बढ़ेगा तो पेशाब की नाली यूरिथ्रा कंप्रेस होगी, जिस वजह से आपको पेशाब बार बार आएगा। फिर समझे आप लोगों ने मेरे पॉइंट। तो जिनको भी प्रोस्टेट की समस्या है उनको बारीकी से वीडियो को समझना पड़ेगा। एक स्टेप आपको बिल्कुल मैं समझाने की कोशिश करूंगा, स्टार्ट जीरो से लेकर एंड तक, शुरू शुरू से लेकर एंड तक यार, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपने समझना है, प्रोस्टेट का भार 20-25 ग्राम के बीच में नॉर्मल होता है। जैसे मैं हूँ या और पुरुष पुरुष जो भी पुरुष भाई हैं, जिनका भार 20-25 ग्राम के बीच में, मतलब नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब उम्र जैसे 60-65 साल के ऊपर जाना शुरू होती है तो इतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है ना प्रोस्टेट की बीमारी होने का, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखिए, आप कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो आप खाना बंद करेंगे नहीं, ठीक है। तो आप फिलहाल परहेज कर लो जो बताऊंगा। साथ में आप कम से कम प्रिकॉशंस तो ले लो। वो चीज़ें अगर खाए भी, अंडे खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, शराब दारू चाय, पैकेट फलों का जूस पी रहे हैं, सब अगर आप खाना बंद नहीं कर रहे हैं खाना पीना, तो एटलीस्ट साथ में थोड़ा सा परहेज कर लो जो बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को ऐड कर लो, सप्लीमेंट को। सबसे पहला बीज आपने डायरी पे लिखना है, वो होता है अलसी के बीज। जी हाँ मेरे भाई, देखिए, अलसे के बीज में आपको आपने सुना होगी दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दिल के स्वास्थ्य के लिए। जी हाँ, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो दिल की मतलब स्वास्थ्य को ना बहुत अच्छा बढ़ावा देते हैं, नरिशमेंट देते हैं दिल को। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ये प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन, जो सूजन को कम कर सकते हैं। साथ में जो आपको पेशाब बार बार आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी आपको बहुत जल्दी से असर दिखाई दे सकता है। खाने कितने होते हैं आपको पता है, 1 चम्मच 2 चम्मच देर में अलसी के बीज खा लिए। या खाना पसंद नहीं है तो स्मूदी वगैरह बना लो, खा लो, या कोई सलाद वगैरह आप खा लो, उस पर स्प्रे कर दो, 2 चम्मच खा लो। एटलीस्ट अलसी के बीज शरीर में जाने चाहिए, सिंपल सा फंडा है। अलसी के बीज मेरे भाई, आप अगर मैं और ज़्यादा बताऊंगा आप फिर बोर हो जाएंगे, मुझे पता है। आप बोलते हैं ज़्यादा अगर आपको बताओ आप बोर हो जाते हो, तो आप फिलहाल यूज करो, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। आप अलसी के बीज दिन में 2 चम्मच खाना शुरू करो। दूसरे बीज वो होते हैं सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड। जी हाँ, जो सूरजमुखी के बीज हैं, देखिए इनमें सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, आपको मानना पड़ेगा। सेलेनियम बहुत ज़्यादा, सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। सेलेनियम मेरे भाई, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ दिन में 2 चम्मच सूर्यमुखी के बीज खाकर आप प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। पता है कैसे? क्योंकि मैंने बताया इसमें एंटीऑक्सीडेंट है सेलेनियम नाम का। सेलेनियम इसमें पड़ा है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करके ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। समझा की बात है? ये आप बहुत जरूरी है सूरजमुखी के बीज खाना। और जो ये पूरे यूरिनरी फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। सिंपल सा, कोई पैसा थोड़ी खर्च करना है। घर के गमले में आपने लगाया होगा सूरजमुखी का फूल। फूल तो अच्छा लगता है देखने में, जैसा लगता है सूर्य देव ही है।
बड़ा प्यार लगता है। लेकिन कभी बीज नहीं खाए आप लोग, आपने आपको किसी ने बताया नहीं आज तक। बस आप लोग वैसे फूलों को देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। फूल लगाने चाहिए मेरे भाई, लेकिन उसमें जो औषधीय गुण है उनको तो एटलीस्ट आप कंज्यूम करना शुरू कर दो, बीज खाना शुरू कर दो आज से। जो आप कहीं बाहर से मंगवाते हो वो भी अच्छे हैं। अगर जिनके घर में नहीं लगे हैं गमले में सूरजमुखी के फूल तो लगवा लो, लगा लो भैया, उसकी बीजों को खाओ। अगर नहीं लगा सकते तो ऑनलाइन मंगवा लो, क्यों प्रोडक्ट को टैग में सूरजमुखी के बीजों को मंगवा लो ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन खाने हैं आप लोगों ने, ऐसे मतलब इस बात को ऐसे मजाक में उड़ाना आप, ठीक है ना। वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, सूरजमुखी के बीजों को खाकर हल्के में मत लीजिएगा। तीसरा बीज है जो आप पुरुष भाइयों में खाना है, वो होता है कद्दू के बीज। समझा आप लोगों ने, कद्दू के बीज में सबसे ज़्यादा क्या होता है आप बताइए। अच्छा, जिंक है ना। जिंक क्या है? जिंक, मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं अपना, जैसे मैं क्या, हर इंसान का आपको उदाहरण देता हूँ। हर इंसान की खुराक क्या है? साग सब्जियाँ, कुछ लोग बोलेंगे दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ठीक है, भोजन है, अन्न है, चावल है, ये सब है ना, हमारी खुराक है ना, ठीक है। हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे शरीर में दम आता है, ताकत आती है। आप, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस तरह इसकी भी खुराक होती है। आप तो बदल बदल कर खाते हैं रोज ना, कभी चावल, कभी परांठे, कभी दही, कभी दूध, कभी लस्सी, कभी क्या कभी क्या। लेकिन इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की एक ही खुराक है, एक ही चीज खाता है, ये क्या है? वो जिंक है। जिस भी खाद्य पदार्थ में जिंक ज्यादा है ना, वो इसकी खुराक है, वो समझ लो। और सबसे ज्यादा जिंक किस में है? कद्दू के बीज में। अगर दिन में आपने 15-20 ग्राम के बीज में कद्दू के बीज खा लिए ना, तो भैया प्रोस्टेट आपका 100 साल तक स्वस्थ रह सकता है। जब तक आप जिएंगे प्रोस्टेट, कभी प्रोस्टेट का भार नहीं बढ़ सकता। जिंक की कमी से भी प्रोस्टेट हो सकता है, प्रोस्टेट का रोग हो सकता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हो सकता है। जिंक आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ना कभी बढ़ने नहीं देता, वो इम्बैलेंस नहीं होने देता, हमेशा एक इसको रेगुलेट करता रहता है जिंक। मेरे पास जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या, जो पेशाब बार बार आ रहा है, आप कपड़ों में यूरिन लीक हो जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको, ऐसा लग रहा है जैसे पेशाब करने जब जाते हैं तो कपड़ों में लीक हो जा रहा है, रात को सो ही नहीं पा रहे हैं आप, कहने का मतलब ये है छोटे शब्दों में, इतना पेशाब आ रहा है। डायपर लगा रहे हैं, डायपर भी लीक हो जा रहे हैं मेरे भाई, तो समझ लो कि आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर सकता है कद्दू के बीज। कितना है, कोई काम है? कद्दू की सब्जी खाते हैं ना घर पर, खाते हैं। अगर आपको कद्दू के बीज निकाल लो, खा लो फ्रेश रॉ फॉर्म में। अगर आपको खाना पसंद नहीं, मतलब आपको लगता है कोई और तरीका हो तो बता दो मेरे भाई। 2 चम्मच कद्दू के बीज लो, 2 चम्मच, 2 चम्मच ले लो, ये 15-20 ग्राम के बीच में आप एवरेज ये मानो, 15-20 ग्राम आप लोगों ने कद्दू के बीज लिए, गर्म पानी में उबाले, उनकी चाय बनाकर पी लो। इससे बढ़िया तो मेथड नहीं मिलने वाला। सबसे बढ़िया तरीका है आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं ना कद्दू के बीज की ज़्यादा से ज़्यादा फायदे लेना, तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया आरामबाड़ तरीका है, चाय बनाकर पी लो कद्दू के बीज की। यार सोने पे सुहागा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कद्दू के बीजों को हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा यार। बात आती है चौथे बीज के ऊपर, वो होता है वाटरमेलन सीड्स। वाटरमेलन के जो बीज होते हैं ना, वो उनमें लाइकोपीन होता है। उनमें क्या है? लाइकोपीन है। लाइकोपीन क्या है? एक एंट, अब गर्मियों में वाटरमेलन बहुत ज़्यादा है, तरबूज बहुत ज़्यादा होता है, तरबूज के बीज निकाल लो, उनको सुखा लो, ठीक है। अगर सुखाने अच्छा नहीं लगता, सुखा कर खाना थोड़ा अजीब सा टेस्ट आता है, तो जैसे ही तरबूज खाओ बीजों को निकाल लो। दिन में आप लोगों ने 2 चम्मच तरबूज के बीज खाना शुरू कर देने हैं। इनमें लाइकोपीन बहुत ज़्यादा होता है, एज कम्पेयर टू टोमेटो कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइकोपिन टमाटर के अंदर ही है। लेकिन फिर भी टमाटर से कम है, लेकिन है तो, लाइकोपिन है तो, चाहे थोड़ी मात्रा में है लेकिन है तो ना मेरे भाई। तो लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट है यार, उस चीज़ को खाने पीने से मत छोड़ो जिसमें जिंक ज़्यादा है। टोमेटो जैसे लाइकोपिन ज़्यादा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिनको खाने से मत छोड़ो कभी भी, ज़िंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। अब लाइकोपिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ऐसा स्टडीज में पाया गया कि प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है, फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। सिंपल सा फंड है, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को नरिशमेंट देता है। प्रोस्टेट को प्राकृतिक तरीके से समझ लो कि जो लाइकोपिन है, देसी भाषा में लाइकोपिन आपके पौष ग्रंथि का सिक्योरिटी गार्ड है यार। सिंपल सा बात, सिंपल सा फंडा समझ लो, ये सिक्योरिटी गार्ड है प्रोस्टेट ग्लैंड का यार, सिंपल बात। तो आप लोगों ने आज से खाना शुरू कर देना कद्दू, वो तरबूज के बीज, सॉरी कद्दू कद्दू के बता दिया, तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स,
इसके अलावा लाइकोपीन तो है ही इसमें, साथ में विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी भी है मेरे भाई इसमें, आप खुद सोचो यार, तरबूज के बीज में विटामिन सी भी है। क्या आपको हल्का लगता है क्या? तो मेरे भाई खा लो, आज से इन बीजों को खाओ, ऐसे मजाक में मत लो। समझा गया ना बात? ये कोई हल्के फुल्के बीज नहीं है। अब अगला बीज जो सबसे लास्ट बीज है, और बहुत बहुत ही सिंपल है, घर में पड़ा है, आपने घर में उसका कचड़ा बना दिया है। कचड़ा बना दिया, नहीं खा रहे हैं, बेकार कर रखा है उसको। सबसे सस्ती चीजें सबसे ज्यादा फायदा कर सकती है, वो होते हैं तिल के बीज। सफेद तिल, काले तिल के बीज आपने कभी नहीं खाए? पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, क्यों नहीं खा रहे हैं मेरे भाई? उनमें जिंक होता है, जो तिल के बीज में, उनमें जिंक है। अभी पीछे मैंने बताया कि जिंक क्या है। जिंक खुराक है पौरुष ग्रंथि की यार। जितना ज्यादा जिंक शरीर में जाएगा तो प्रोस्टेट का रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं इससे। तो भैया तिल के बीज खाओ। खाने कितने? 2 चम्मच। अगर वैसे खाना अच्छा लगता है तो सिंपल सा फंड है, आपको वैसे खाना अच्छा लगता है, चबाना मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, सफ़ेद तिल खाना अजीब सा लगता है, तो मेरे भाई उसको स्प्रे कर लो। कोई सलाद खा रहे हो आप लोग, या कोई स्मूदी वगैरह, उसमें स्प्रे कर लो। कोई बड़े तरीके होते हैं जिनको खाना होता है यार, बहानेबाजी होती है जिनको नहीं यूज करना है। जो यूज करना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, उनके पास लाखों करोड़ों तरीके होते हैं यूज करने के, वो खाते हैं, वो तो वैसे ही खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद थोड़ी देखना है, सेहत देखनी है यार। हमें जिंक लेना है शरीर में, हमें स्वाद थोड़ी देखना है कि कैसा स्वाद आ रहा है मेरे भाई। ये जो सफ़ेद तिल है, ये तो प्रोस्टेट रोग को कंट्रोल करने में आपकी सहायता तो कर सकते हैं, साथ में एक बड़ा ज़बरदस्त काम जो करते हैं कि जिन भी पुरुष भाइयों को पेशाब करने में कठिनाई होती है ना, जैसे पेशाब जब करने जाते हो ऐसा लगता है जोर लगाना पड़ा, निकल नहीं रहा है पेशाब, बूंद बूंद करके आ रहा है, या जैसे पेशाब करने के बाद आते हो तो ऐसा लगता है पेशाब की थैली खाली हो नहीं रही अच्छे से, ऐसा लगता है पेशाब करके आगे, लेकिन अभी और बच गया है पेशाब की थैली में। उस कंडीशन में आपको ये बहुत अच्छा एक एक विकल्प साबित हो सकता है, सबसे बेस्ट आपको विकल्प है ये। आप यूज करके देख लो तिल के बीज। और इसके साथ ही जिन भी पुरुष भाइयों को हड्डी से जुड़ी समस्या है ना, टक टक की आवाज आती है घुटनों में, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टक टक आवाज हो रही है घुटनों में, ठीक है, ऐसा लगता है टांगों में दम नहीं है, देसी भाषा में ग्रीस कम हो गया। उस कंडीशन में बहुत आपको जब जबरदस्त तरीके से दिखा सकता है ये क्या, सेसमिक सीड्स। सिंपल सा फंड है, घर पे पड़े हैं ना, यूज आप करते नहीं है मेरे भाई, यूज कर लो। घर पे चीज़ें पड़ी हैं, आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब जो लास्ट है, जो लास्ट बीज है, उसको चाहें, वो इतना फायदेमंद तो नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हो। वो होता है ककड़ी के बीज, कुकुम्बर सीड्स, जी हाँ, क्योंकि उनमें पानी ज़्यादा होता है, आपको पता है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है खीरे में ना। तो खीरे के बीज जैसे आप खाएंगे दिन में एक दो चम्मच, खा के देख लो क्या इशू है। आजकल खीरे तो खाते हो, बीजों को मत फेंको, वैसे खा लो चबा चबा के। देखिए खीरे के बीज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा पानी शरीर में जाएगा तो समझ लो कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए, जो विषैले तत्व जमा हो गए हैं, वो फ्लश आउट हो जाते हैं जल्दी जल्दी। पानी की कमी से जो विषैले तत्व शरीर में रह जाते हैं, फ्लश आउट नहीं होते। तो खीरे खा के ये बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, शरीर की शुद्धि होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगी। समझा गई बात? बोलते हैं ना कि शरीर की शुद्धि जरूरी होती है। जैसे घर में गाड़ी रखी है, बाइक रखते हैं, सर्विस कराते हैं ना आप, क्यों कराते हैं? 2-3 महीने बाद, 4-5 महीने बाद, ताकि गाड़ी पूरी उम्र भर चलती रहे, खराब ना हो। इसलिए शरीर को खराब होने से बचाना तो शुद्धि कर लो। मैंने बता दिया, खीरा खा लो, खीरे के बीज खा लो, पानी की मात्रा शरीर में जा जाएगी, ये बात समझ लीजिए। पेशाब में जलन खत्म हो सकती है इससे, खुल के पेशाब आएगा। जिनको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है मेरे भाई, देखिए ये सिंपल से बीज हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप डेली खाते हैं सब चीज़ों को। तरबूज आप रोज़ खाते हैं ना, खीरा गर्मी में रोज़ खा रहे हैं ना, सॉरी, कद्दू के बीज, कद्दू की सब्जियां बनाते हैं, कद्दू के बीज आप नहीं खाते तब आप खाएंगे, कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं मैंने बताया। सूरजमुखी का है थोड़ा सा मामला गड़बड़, क्योंकि वो घर पे अगर ना लगा हो तो मंगवाना पड़ेगा ऑनलाइन, या और भी आपको रिश्तेदार है, किसी रिश्तेदार या आस पड़ोस में कहीं लगे हैं सूरजमुखी का फूल, तो उनसे मांगो भैया मैं बीज दे दो उसके, खाओ उनको, कोई बात नहीं। अगर शुद्ध मिल जाए तब तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मैंने बताया कि घर के रिश्तेदार के घर चले जाओ, जिन्हें क्या लगाओ ये सब सूरजमुखी के बीज वगैरह, तो ले आओ। बाकी तो घर पे चीज़ें पड़ी हैं, आपको यूज़ करना है। और घरेलू उपाय मैं आपको पता है, बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में मैं। जिनको प्रोस्टेट का रोग बहुत ज़्यादा हो चुका है, भार अगर 80 से 90 100 ग्राम हो चुका है, तो आपको बताओ कि योगा करना जरूरी होता है, जिससे पेल्विक के जो एरिया वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, इम्प्रूव हो, खून का दौरा अच्छे से हो। जिसके लिए आपको तितली आसन करना पड़ेगा, कपालभाति करना पड़ेगा, मंडूकासन करना पड़ेगा, वज्रासन में खाना खाने के बाद 15 मिनट बैठना पड़ेगा, सब करना पड़ता है कमाएं।
परहेज आपको पता है, चाय कॉफ़ी आप नहीं पी सकते, अंडे मीट आप नहीं खा सकते, शराब आप नहीं पी सकते, रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी नहीं पीते, और खाइए जो खाना है, कद्दू खाइए, खीरा खाइए, अरे यार दुनिया भर की साग सब्जियां पड़ी हैं, खाओ। तो क्या आप लोग को शराब मीट अंडे खाने हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है? अगर फ़ायदा है तो बता देना। अगर दूध पीना चाहते हो तरीका मैं बता दिया हूँ कल, ठीक है, कब कौन सी कंडीशन में दूध पी सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, बातों को कितना फॉलो करते हैं नहीं करते वो आप जानिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। प्रोस्टेट की सेहत का आप अपने आप ख्याल रखिए घर पर, आप खुद हेल्थ कॉन्शियस बनिए, ठीक है। आपका शरीर खुद साथ देगा, बस आपको शरीर का साथ देना है, समझ गए ना बात? ठीक है मेरे भाई, हरे कृष्णा।